ओके स्टूडेंट्स, आज हम फिर करेंगे फ्रेजेस और वर्ड्स। आज वेडनेसडे है और मंडे और वेडनेसडे को हम करते हैं सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से। आज हमारी ट्रांसक्रिप्शन नंबर है 14, पार्ट है 2। पहले हम इसके फ्रेजेस करेंगे, उसके बाद इसके वर्ड्स करेंगे। ये वर्ड्स और फ्रेजेस आपको हमेशा काम आएंगे। 80 वर्ड्स तक, 100 वर्ड्स तक, 120 वर्ड्स तक, इवन 140 वर्ड्स तक आपके काम आएंगे। तो इनको लाइटली मत लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा टाइम टू टाइम, और जितना आप करते रहेंगे उतना आपको माइंड में अच्छी तरह से प्रिंट हो जाएंगे और आपको कन्वीनियंस होगी जब आप ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेज देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 14 पार्ट 2। पहला फ्रेज है सेइंग दैट। सेइंग, ये सेइंग होता है और इसके साथ दैट, सेइंग दैट। नेक्स्ट इज शुड ऑल्सो। शुड ऊपर जाता है, उसके बाद ऑल्सो। नेक्स्ट इज विद इन द परव्यू ऑफ। विद इन द परव्यू, विद इन द परव्यू ऑफ। अंडरस्टूड है ऑफ इसके साथ। द आ जाए तो आप एक टिक और ऊपर ले जाइए, विद इन द परव्यू ऑफ द। नेक्स्ट इज वॉज मेड। दिस इज वॉज मेड, ए लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। वॉज मेड। फिनेंस मिनिस्ट्री, फिनेंस MN मिनिस्ट्री, और दो पैरेलल टिक जरूर लगाने हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री। एज ऑल्सो द, एज अबव द लाइन होता है, एज ऑल्सो द। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। कॉमर्स हम सब जानते हैं, दिस इज कॉमर्स अगर अलग लिखा जाए तो दिस इज कॉमर्स। लेकिन जब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है तो हम के एस और इंडस्ट्री कर देते हैं। के, कॉमर्स का के, एस कॉमर्स का के एस, और इंडस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, MN फॉर मिनिस्ट्री। इज डन, is on the line, is done. To the government, to the government, G पहले टिक लगाइए। नेक्स्ट इज गोइंग ऑन। दिस इज गोइंग, गोइंग ऑन, हुक लगा दीजिए, गोइंग ऑन। शुड बी टेकन, शुड बी टेकन। शुड बी गिवन, शुड बी गिवन। आप चाहें तो शुड बी गिवन को शुड बी गिवन ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज अनदर चॉइस, बनाना चाहें तो। नेक्स्ट इज सम अदर फ्रेंड। सम को जब हम डबल कर देते हैं, सम अदर फ्रेंड। नेक्स्ट इज विलेज इंडस्ट्रीज। विलेज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो है विलेज, हम चाहें तो विलेज ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब विलेज इंडस्ट्रीज करेंगे तो वी हैव टू से वी इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज। इफ वी आर, इफ वी आर डबल करना पड़ेगा इंटेंशनली। देखिए वी यहीं खत्म हो जाता है, वी आर। व्हाट शुड बी डन, व्हाट अबव द लाइन शुड बी डन। इसमें टू बी तो होता ही नहीं है, व्हाट शुड बी डन ऑटोमेटिक है, तो कहीं भी चाहे लाइन, नो प्रॉब्लम। व्हाट शुड बी डन। नेक्स्ट इज
कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज जब हम लिखते हैं तो कॉटेज इज कॉटेज, आ की साउंड देता है वैसे, के हाफ और जे फुल, कॉटेज। जब हम कॉटेज इंडस्ट्रीज लिखेंगे तो इट विल बी के हाफ इंडस्ट्रीज, दिस विल बी रेड एज कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज हाउ कैन दे, हाउ ऑन द लाइन, कैन दे, ए भी लगा दीजिए, हाउ कैन दे। नेक्स्ट इज फॉर दैट, दिस इज फॉर, दिस इज दैट। नेक्स्ट इज शुड बी देयर, शुड बी ऐसे होता है, शुड बी देयर में आप इसको इंटेंशनली डबल करिए, शुड बी देयर। माई ऑनरेबल फ्रेंड, माई ऑनरेबल फ्रेंड, वी कैन नॉट, वी यहीं खत्म होगा, वी कैन नॉट। इज 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान हमने पहले भी देखा हुआ है, इट हैज टू बी लाइक दिस, एन की हुक होगी, नीचे आप पैरेलल टिक जरूर दीजिएगा, FYP इसका कैपिटल होता है, 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा तो एस बना के फिर हम लिखेंगे, ये एस बनेगा प्लूरल के लिए, अदरवाइज मेंबर। और पॉसिबली हो सके तो इसके नीचे पैरेलल टिक लगाइए क्योंकि एम भी कैपिटल होगा इसका। नेक्स्ट इज हाउ मच, हाउ ऑन द लाइन, हाउ मच। In the third 5-year plan, in the third 5-year plan. Next is how can you, how can you. Next is they are also, they are हमेशा above the line होता है, they are also। अगर देयर आर ऑल्सो आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देयर आर ऑल्सो। इज बीइंग डन, इज बीइंग डन। व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन। नेक्स्ट इज रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल अदरवाइज लिखना हो तो RRL, दिस इज रूरल। जब रूरल इंडस्ट्रीज है तो वो सब अलग से बताते हैं, सिर्फ रूरल हो तो आप RR डबल और L देंगे, रूरल। रूरल एरियाज हो तो रूरल एरियाज। रूरल इंडस्ट्रीज है इसमें तो RR इंडस्ट्रीज। ईयर बाय ईयर, ईयर ऐसे होता है, ईयर बाय ईयर, काट देना इसको, ईयर बाय ईयर। नेक्स्ट इज एंड देयर विल बी, एंड देयर विल बी। उसके बाद है यंग मैन, यंग बिलो द लाइन लिखा जाएगा, यंग मैन। मैन होगा तो आपको डॉट लगा देना है, मैन होगा तो आपको कुछ नहीं लगाना। दिस इज यंग मैन। ये डार्क होता है, लैंग्वेज, थिंग, यंग। दिस विल बी यंग मैन, दिस विल बी यंग मैन। दैट्स ऑल। अब हम करेंगे वर्ड्स। वर्ड्स देखिए, रिप्रेजेंटेशन, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेटिव होगा तो आप इस तरफ लगाएंगे। कस्टम्स, KSTMS, कस्टम्स। अर्ज अपॉन, दिस इज अर्ज अपॉन। द आए तो इसके साथ द भी लग सकता है, इसमें नहीं है, अर्ज अपॉन। नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी को अगर आप पूरा लिखेंगे तो डिस्पैरिटी, आप चाहें तो डिस्पैरिटी।
ये इसका ऑल्टरनेटिव है। इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड, आई लगाना तो लगा दीजिए, बट इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाई होगा, इलेक्ट्रीफाइड होगा, इसको फाइड होगा तो छोटा करना पड़ेगा, और ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो काट सकते हैं। इलेक्ट्रीफाइड। मीगर, MGR, मीगर। इलेक्ट्रिफिकेशन, दिस इज इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इज कंटेम्पलेटेड, TMPL, टिड, कंटेम्पलेटेड। कंटेम्पलेट होगा तो ये PL हाफ हो जाएगा, कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेटेड। एग्रीकल्चरल, दिस इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल। Next is holy, holy, this is whole, है ना, this is whole। होली जब आएगा तो दो एल आएंगे, होली। Then it is shout, SH half through the line, आउ लगेगा, shout। This is house tops, this is house, this is tops। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे लिया है इन्होंने, मैंने आपको बता रखा, आप चाहें तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ले सकते हैं, वट एवर यू लाइक। नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन, FRSTR, शन, फ्रस्ट्रेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।